बाद जो हुआ वो सब होने के बाद हम लोग के बेड के नीचे कुछ ऐसा था कि मम्मी को चीखने में मजबूर कर दिया। जब हम लोग अपने बेड के नीचे देखे मतलब मैं ऐसे थिंक कर रही थी झूले को देख रही थी, झूला अचानक से मतलब और काफी डरा देने वाली घटनाएं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नैना गुप्ता। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे और होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो आज का वीडियो होने वाला है, हर लाइफ में एक न एक कहानी होती है, एक न एक मिस्ट्री होती है दुखी करने वाली और काफ़ी डरा देने वाली घटनाएं जो कि हमारी लाइफ में हुई है। और पता नहीं हम लोगों का ये जो बोलते हैं डीवास, वो जगह जो है वो जगह मतलब पहले सही नहीं थी, अब कराया गया है। क्योंकि जब पता चला ऐसी ऐसी घटनाएं हम लोगों के साथ हुई तो वो जगह को पवित्र कराया गया है। वो जो डीवास हम लोग जिस पे कर रहे हैं उसको हवन, मैं वो क्लिप ऐड कर दूँगी, हवन के द्वारा वो सब बांध किया गया है। तो हम लोगों के साथ हुआ क्या तो मैं बताती हूँ। ये जो घर देख रहे हो आप, ऐसा हम लोगों का घर नहीं हुआ करता था। हम लोगों का घर मतलब मिट्टी वाले आप लोगों ने देखे होंगे पुराने ज़माने के घर, तो वैसा हम लोगों का घर था पहले। आज भी आज भी थोड़ा हिस्सा बचा हुआ, मतलब उसका कुछ भी नहीं बचा हुआ है, उस घर है वैसे। उस पर बस ये है कि पक्की मकान नहीं है, लेकिन सब कुछ बदल चुका है वहाँ का। तो उस वैसा कुछ बचा ही नहीं है जिसमें हम लोगों ने वो समय देखा है और समय बिताया है। क्योंकि मजबूरी थी हमारी, हम लोग कहीं जा नहीं सकते थे उसे छोड़कर। तो जब 2011 की बात मैं बोल रही हूँ, हाँ 11 के 12 में हमने यहाँ का डिवास हो चुका था। 2011 की बात बोल रही हूँ मैं, जब इस घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो हमारे इस साइड का जो है वो दीवार बोलते हो आप लोग, वो दीवार जो है वो हो चुका था। 4 रूम थी तो उसका हो चुका था। उसमें जो छज्जे आते हैं वो छज्जे थे, तो छज्जे में और बगल में ही एक कदम का पेड़ हुआ करता था जो कि जंगल था। और उसके पीछे एक बाउंड्री वाली थी जहाँ पे सारे शराबी जो थे वो शराब पीकर बोतल वगैरह फेंकते थे। और वहाँ एक अमरूद का पेड़ था उसी में, उस बाउंड्री वाले में। उसके बाद वाले में जंगल, और हमारे जो सटे थी हमारी ज़मीन थी उस पर एक कदम का पेड़ था। और पीछे पूरा कचरा था हमारे पीछे, मतलब एक सोसाइटी वगैरह टाइप में रहते हैं तो वो लोग कचरा फेंकते, तो वो बाउंड्री टाइप का था, वहाँ कचरा फेंकते थे। और इधर कदम का पेड़ था। तो हमारा घर जो है कदम के पैर के बीचों बीच पड़ा। तो इस साइड हम लोग का घर बन रहा था और इस साइड कदम का पेड़ था जो कि हम लोग की ज़मीन में ही आ रहा था। तो वो जब घर बनने लगा तो फिर घर बनने के बीच में ही जब छत ढलाई होने से पहले का हम लोगों का मतलब वो जो मैंने बोला ना छज्जा पड़ गया था, दीवार उस पर छज्जा पड़ गया था। और छज्जे में कुछ मतलब होता है ना, आप लोग कुछ लटकाने के लिए एक हुक छोड़ते हो, हर जगह पे हुक छोड़ते हो, तो वो हुक छोड़ा हुआ था। और बीच में उसी दौरान कुछ ऐसी घटना हो गई, कर दिया जो भी थे बगल के। तो उस घटना की वजह से कुछ ऐसा हम लोगों ने फेस किया, उस वजह से काम रुक गया। तो वो काम काफ़ी लंबे टाइम तक रुका रहा। वो जो जंगल थी वो एरिया था ही, इधर का एरिया सारा क्लीन होकर काम हो गया था और दीवार वगैरह बन चुका था। तो एक रात पीछे बाथरूम वगैरह भी बन चुका था जहाँ पहले था। वो पता नहीं कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो वो कदम का जो पैर था उसका डली टूट के गिरा और वो डैमेज हो चुका था। तो वहीं पे दोबारा बनाया गया। एक रात को होता क्या है, दीदी कहती है कि मुझे मतलब वॉशरूम जाना है, बाथरूम जाना है, तुम उठो मेरे साथ चलो। क्योंकि देखो तभी हम लोगों के पास कोई फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था और टॉर्च वॉर्च जो होते हैं वो हम लोग लेके जाते नहीं थे। हम लोग ऐसे ही चल देते थे कि तो हम लोग मांगने जाते नहीं थे कि पापा टॉर्च दे दो, हम लोग कहीं जाना है। तो दीदी ने कहा चलो, तो मैं आ गई। और एक बात तो मैंने स्किप ही कर दी बताना कि वो जो हुक था बना हुआ उस छज्जे में, तो उसमें मैंने 2 झूले बनाए हुए थे। मुझे झूलने का बहुत शौक था बचपन से। वो तख्ता जैसा लकड़ी का हाँ लकड़ी का डाल के एक वैसे सिर्फ कपड़ा वाला, मतलब डोर बांध के। वो मम्मी लाई थी हम लोगों के लिए, प्लास्टिक सा था। हाँ जिसमें सोया भी जाते हो आप लोग देखते हो। हाँ वो था। और एक खुद से बनाया था, उसमें लकड़ी का जो होता है तख्त, उसको बना काफी हैवी था, बहुत भारी। मतलब उस पर अच्छे से बैठ सकते हो आप, झूल सकते हो, ऐसा टाइप का। तो जब हम आते हैं तो दीदी चली जाती है, फिर मैं बचती हूँ बाहर। मुझे होता है यार झूला झूलू क्या, मतलब इतनी रात में। फिर मैं डर जाती हूँ, नहीं इतनी रात में तो नहीं झूलना चाहिए। क्योंकि मम्मी लोग बोलती है कि इतनी रात में नहीं ही झूलना चाहिए, मतलब बताती है कुछ ऐसा होता है। तो अचानक से मतलब मैं ऐसे थिंक कर ही रही थी, झूले को देख ही रही थी, तो झूला अचानक से मतलब हिलने लगा। तो मुझे डर होने लगा, मुझे बहुत डर होने लगा। तभी कोई हवा भी नहीं चल रही थी यार, कैसे झूला झूल सकता है। और
कोई नहीं था। फिर तो ये हमें बुलाई तो मैं कोई आई। हवा भी नहीं था और झूला झूल रहा था, कैसे हो सकता है? तो मैं दीदी को आवाज दिया, तो दीदी मैं बाहर तो बहुत बड़ी थी तब, तो ये तो छोटी थी तो समझा जा सकता है कुछ कि ऐसा ही हुआ होगा। फिर मैं देखी तो वो और तेज झूलने लगा, बहुत तेज झूलने लगा, बहुत ज्यादा तेज झूलने लगा और कोई हवा नहीं था, कोई जरा हवा नहीं सा था। भी हवा नहीं था। गर्मी का टाइम था गर्मी पूरा। जून जुलाई का टाइम था, कोई हवा नहीं था। और जब तब उसके बाद डर गए थे, काफी डर गए थे हम लोग। उसके बाद हम लोग जो भागे वहाँ से, जो भागे हम लोग, और उसके बाद हम लोगों ने सुबह में मम्मी को बताया, मम्मी हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। मम्मी ने कहा कि तुम लोग मुझे बता सकती थी, मुझे लेके जाना चाहिए तो तुम लोग अकेले क्यों गई? मम्मी ने इतना बोला। हमने बोला क्यों, क्या था मम्मी वहाँ पे? हम लोग तो समझ ही नहीं थे क्या था। कोई भी पागल नहीं है इतना कि नहीं समझ पाया कि तब हो क्या रहा था हमारे साथ, हमें पता था। तो मम्मी ने बताया नहीं। मम्मी बोली ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, आगे से जाओगी जब भी तो मुझे बताना, मैं जाऊँगी और साथ में, ऐसा मम्मी ने बताया। तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ दिन के बाद ऐसे शट डाउन कर दिए थे उस घटना को। लेकिन उसके बाद हम लोगों के साथ ऐसा होते आया, वो सब घटनाएं होती रही। वो तो हाफ ही घर बना था, और घर बनने के बाद जो हम लोगों के साथ हुआ वो मतलब हिला देने वाला, ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग काफी चीज होने के बाद जब हम लोग मूव ऑन किए उस चीज से, मम्मी ने हवन करवाया घर में, और हम लोग का गृह प्रवेश था वो दिन, और उसके नेक्स्ट दिन क्या हुआ वो बताओ। तो गृह प्रवेश हुआ अच्छे से, हवन वगैरह हुआ गृह प्रवेश में, सब कुछ ठीक था, वाइब्स एकदम ओके आ रहा था, बहुत अच्छा, और शांति का माहौल था। पूजा हवन होगा तो क्या ही अच्छा ही माहौल होगा ना, अच्छा वाला, चैन की नींद सोने वाले। तो हम लोग हवन वगैरह होके सब कुछ हुआ, भंडारा वगैरह हम लोग खा पी के अच्छे से, मम्मी पापा लोग जो हाफ का घर बचा देखे आप शॉप, तो उसके पीछे एक रूम है, तो शॉप के लिए भी तब कैमरा वैमरा कुछ नहीं लगा हुआ था, जो बताओ सच तो पापा मम्मी लोग उधर ही, चोरी बहुत होती है अभी भी। तो मम्मी पापा उधर ही रहते थे। 2 रूम था और 2 में बाथरूम वगैरह था, एक में पीछे भी बाथरूम ही था, और एक में सीढ़ी वगैरह। तो 2 रूम था जो कि पूरा ओके से बना हुआ था। तो एक रूम में मैं, दीदी, एक रूम में पीछे वाले में भैया, दोनों सोते थे। तो हम लोग अच्छे से सो गए, बिल्कुल चैन की नींद। और सुबह हम लोग उठ नहीं पा रहे थे, काफी मतलब लग रहा था थकावट सी हो हम लोगों को, लग रहा था नींद खुल नहीं पाएगी, मतलब पहले से चिपका हुआ था, तो मतलब नींद नहीं खुल रही थी हम लोग, मतलब लग रहे थे कि मतलब अब सोने ही दो, अभी हम लोग को उठाओ मत। कोई और अनदर पर्सन जानता तो लगता है कि वो बचा ही नहीं। ऐसे हम लोग सो रहे थे। उसके बाद मम्मी की चीखने की आवाज आई, मम्मी पूरा चीख रही थी, क्योंकि हम 2 बहन इस रूम में और 2 भाई उस रूम में, हाँ, कोई जगह ही नहीं। मम्मी पूरा चीख रही थी, क्योंकि हम लोगों के बेड के नीचे कुछ ऐसा था जो मम्मी देखकर चीख पड़ी। नहीं तो मम्मी कभी हम लोगों को नहीं उठाती, डिस्टर्ब नहीं करती कि सोए हैं तो मतलब थके हैं तो सोने दो, ऐसा करती मम्मी। लेकिन हम लोगों के बेड के नीचे कुछ ऐसा था कि मम्मी को चीखने में मजबूर कर दिया वो। जब हम उठते हैं ये सब सुनकर बहुत चीखने लगी, तो हम लोग उठते हैं, मम्मी क्या हुआ। तो उठते मात्र हम लोगों को गंदी सी स्मेल आती है, यार क्या ही है, काफी गंदा स्मेल, क्योंकि होना चाहिए अच्छा स्मेल, क्योंकि पिछले दिन हमारे यहाँ हवन हुआ था, सारी चीजें, लेकिन वो नहीं, कुछ गंदा स्मेल कर रहा है। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? मम्मी बोली अपने बेड के नीचे देखो। जब हम लोग अपने बेड के नीचे देखते तो क्या दिखता है? हेलो गाइस, ब्लड, बहुत सारा ब्लड, सारा, और इतनी गंदी स्मेल, लगता था 10-15 दिन से किसी को मार के वहाँ डाल दिया गया हो, इतनी गंदी स्मेल, और उसमें से ढेर सारा ब्लड था वहाँ पे फैला हुआ। हम लोगों के नीचे नहीं, भैया लोग के बेड के नीचे भी वही सेम था, और वो बीच के रास्ते में कहीं भी नहीं था, सिर्फ दोनों के बेड के नीचे जैसा था, कहीं और नहीं मिला, बस हमारे बेड के नीचे या भैया के बेड के नीचे। इतनी उसकी मैं स्मेल बताऊँ तो बहुत गंदी, बहुत ज़्यादा गंदी थी। उसके बाद देखो हम लोगों को पता तो चल ही गया था कुछ तो नेगेटिव है यहाँ पे, कुछ तो नेगेटिव हो रहा है। लेकिन उसके बाद जो हुआ, वो सब होने के बाद जो हुआ हम लोगों के साथ, मैं क्या ही बताऊँ, मुझे अभी हिम्मत नहीं हो रही बताने की, तो नहीं हिम्मत है मुझ में। अब इसके साथ होता है, उसकी रूह कांप जाती है। अगर आप जो ये सब ठीक किया वो आप इस दुनिया में है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, जो थे ठीक करने वाले वो नहीं रहे अब। वो आई थिंक 3-4 ईयर पहले ही वो उनका डेथ हो गया। तो इससे आगे तो मैं नहीं बता पाऊंगी अभी, क्योंकि वो यार बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल वाला चीज जो होता है ना, नेक्स्ट लेवल, वो सब हुआ है हमारे साथ। तो वो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। अगर आप लोगों को
अच्छा लगा हो हमारी लाइफ की जो ये स्टोरी थी जो हमारे साथ हुआ, तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।